नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे तौर पर उस चीज पर वार किया जिसके सहारे नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सत्ता को हासिल करते जा रहे हैं। फ्रीबीज पर नरेंद्र मोदी जी ने पहले लोगों को 5-5 किलो राशन दिया और 5-5 किलो राशन देकर के लोगों को लाइन में लगा दिया। लेकिन इसके बाद में फिर लाडली बहना के नाम से बीजेपी ने एक स्कीम निकाली। पहले वो मध्य प्रदेश में निकाली गई, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में निकाली गई। विपक्ष ने भी इसको कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आप ये फ्रीबीज, ये फ्री की रेवड़ियां कब तक बांटेंगे। इन फ्रीबीज से लोग काम करना बंद कर रहे हैं। ये फ्रीबीज की वजह से लोगों ने काम पर जाना छोड़ दिया है। दो बड़े सवाल हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की आज की इस टिप्पणी को दो नजरियों से देखना जरूरी है। पहला नजरिया वो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी एक उन्होंने मास्टर कार्ड निकाला, एक मास्टर चाबी बनाई कि कुछ मत करो 4 साल तक, 5 साल तक, और आखिरी में चुनाव से 3 महीने 5 महीने पहले लाडली बहना योजना एक निकालो, उसका नाम बदल दो हर राज्य में, और 1100 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दो, और महिलाएं 1100 रुपए लेंगी। उसके बाद जाकर के वोट आपको देकर के आ जाएंगे। फिर उसके बाद में एक एक करके उन स्कीमों पर ताला लगा दो। तो एक नजरिया तो यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बाद में तगड़ा झटका लगेगा और सरकार को अब मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। इसी पर पी चिदम्बरम, जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर, उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, करीब 32 मिनट का। 32 मिनट तक वो बोले। पूरा का पूरा भाषण अंग्रेजी में है, उनकी हिंदी अच्छी नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण के अंदर कुछ आंकड़े दिए और उन आंकड़ों के अंदर उन्होंने गिनवाया कि ये सरकार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जितनी योजनाएं चली आ रही हैं, उन योजनाओं पर या तो ताला लटका रही है या उन योजनाओं की जान निकाल ले रही है। मतलब किसी योजना के लिए जरूरत 1 लाख करोड़ रुपए की है तो उस योजना को सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो योजना बंद भी ना हो और काम भी नहीं कर पाएगी। और इसी तरह से उन्होंने सरकार कैसे जो है वो पैसा, अपना पैसा निकाल करके और फ्रीबीज में डाल रही है, और जो योजनाएं पहले से चली आ रही थी उन योजनाओं पर ताला लटकना जो है वो अब शुरू हो गया है या ताले लटकने की कगार पर आ गई है, ये उन्होंने बताया। वो आगे मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा। अब सवाल ये भी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नरेंद्र मोदी को एक बड़ी राहत मिल जाए। वो कैसे, ये दूसरा नजरिया देखने का। दूसरा नजरिया ये कहता है कि मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। अभी दिल्ली के अंदर 2,500 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया चुनाव से ठीक पहले, 3,000 रुपए बुजुर्ग पेंशन कर दी। फिर उसके बाद में कहा कि हम दलितों के बच्चों को अलग से वजीफा देंगे, स्कॉलरशिप देंगे उनको। कई सारी पैसे की स्कीम निकाल दी कि डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट केवल ये फ्रीबीज के लिए दिल्ली में चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार अब मुंह चौड़ा करके सांस ले रही है, यानी हाँफ रही है, और सरकार के पास में उसकी स्कीमें चलाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार ने जो वहां पर लाड़की बहना योजना निकाली थी, शिंदे सरकार ने, उस लाड़की बहना योजना में भी चुनाव के ठीक बाद में बड़ी भारी संख्या में छटनी कर दी गई। और जब ये छटनी की गई तो उसके बाद में स्वाभाविक सी बात है कि गुस्सा बढ़ना लाजमी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक के बाद एक राज्यों में घिरते हुए चले जा रहे थे, या उनका जो खुद का 5-5 किलो राशन देने की बात है वो, उस पर वो घिरते हुए चले जा रहे हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इसके बाद में उनको हाथ खड़े करने का एक अवसर मिल जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत दे दी? सवाल फिर ये भी उठेगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, इसको ये भी समझिए कि कहीं ना कहीं ये शॉर्टकट जो निकाला गया, सत्ता का शॉर्टकट निकाला गया, इसमें सत्ता में रहने वाली सरकार के लिए बड़ी आसानी, विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल काम है।
दो बातें हैं इसमें समझने वाली, गौर करने वाली, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार को करारी चोट लगेगी। जब आप सत्ता के अंदर होते हैं तो चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आप एक योजना निकालते हैं कि महिलाओं को 1100 रुपए दे रहे हैं, 1500 रुपए दे रहे हैं, और आप देना शुरू कर देते हैं। पैसा महिलाओं के हाथ में चला जाता है। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी वो कहती कि हम सत्ता में आएंगे, हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे, वो ये कहती। लेकिन वहां पर बड़ी मुश्किल हो जाती है वोटर को अपनी तरफ रिझाने में, क्योंकि जो सत्ता में है वो तो पैसा ऑलरेडी दे ही रहा है। तो महिलाओं को लगता है या लोगों को लगता है कि नहीं भाई, ये तो सत्ता में है, इसने तो पैसा देना शुरू भी कर दिया, पता नहीं वो लोग सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं वो लोग देंगे या नहीं देंगे, चलो इसी को वोट दे देते हैं। तो यानी सत्ता के लिए बड़ी आसानी थी। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 किलो राशन वाली जो योजना है उसको पहले 1 साल बढ़ाया और उसको सीधे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि यह कोरोना के समय पर लाई गई योजना थी। लेकिन इसको जैसे ही आगे बढ़ाया तो जो फ्री बीज से लाभान्वित तबका है, कहा गया कि एक लाभार्थी वोट बैंक है जो नरेंद्र मोदी को सीधे जाकर के वोट कर रहा है, जिसको लग रहा है कि चलिए कम से कम और कुछ नहीं तो फ्री का राशन तो मिल ही रहा है। दूसरा इसका एक नेगेटिव यह भी है कि आपने लोगों को फ्री का राशन दे दे करके उनके सारे सवाल छीन लिए हैं। जब वो अपने घरों पे सफाई की वो परेशानी करते हैं कि हमारी गलियों में सफाई नहीं है, हमारी नालियां साफ नहीं है, हमारे सड़क टूटी हुई है, टोल टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है, पेट्रोल महंगा है, महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है। जब भी इतने सारे सवाल जो पहले सरकारों से पूछे ही जाते थे, लेकिन अभी जो ये सवाल सरकारों से पूछे जाते रहे हैं तो सरकार जो है एक बोर्ड लेकर के खड़ी हो जाती है कि देखिए हम 5-5 किलो राशन दे रहे हैं सबको। और ये कह करके पेट्रोल के ऊपर चुप्पी साधी जाती थी कि पेट्रोल अगर ज्यादा भी देना पड़ रहा है तो गरीब के घर में राशन जा रहा है। सड़क टूटी हुई है तो ये कहा जाता था कि गरीब के घर में राशन जा रहा है। अगर ये गरीब के घर का राशन अगर बंद हो गया तो फिर गरीब के दिमाग की बत्ती खुलेगी। और जाहिर सी बात है 5 किलो अनाज देना वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनको नौकरी देने से। नौकरी देना जो है वो बहुत बड़ी चीज है, 5 किलो अनाज देना वो बहुत मामूली चीज है। लेकिन इस मामूली चीज को ही बहुत खास बना करके बेचा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा मत करिए, हम आपकी सराहना करते हैं, आप जो कर रहे हैं हम आपकी सराहना करते हैं, आपकी परेशानी को समझते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाएं, आप उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी पिछले साल 15 अक्टूबर 2024 को कहा था कि आप कब तक फ्री बीज देते रहेंगे, कब तक ये 5 किलो अनाज के ऊपर लोगों को जिंदा रखेंगे, आप उन्हें रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं, पी चिदम्बरम ने बाकायदा आंकड़ों के साथ में संसद के अंदर जवाब में बताया कि कैसे इस सरकार ने अभी का जो बजट आया है उस बजट में भारी कटौती कर दी। पी चिदम्बरम ने अपना जवाब दिया। पूरा भाषण उनका 32 मिनट का है, बड़ा शानदार भाषण है, वो आपको सुनना चाहिए। छोटा सा हिस्सा मैं कोशिश करूंगा आपको सुनाऊंगा, अंग्रेजी में आप सुन पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में कटौती की गई है। कौन कौन सी कटौती की गई है? स्वास्थ्य बजट के अंदर 1255 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। मतलब अगर आप बीमार होते हैं तो फिर वही 5 किलो अनाज आपके सामने रख दिया जाएगा कि 5 किलो अनाज तो मिल ही रहा है। शिक्षा के बजट में करीब 11,500 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। समाज कल्याण में 10,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। कृषि के अंदर कृषि बजट में भी 10,000 यानी 10,992 यानी 11,000 करोड़ रुपए की कटौती यहां पर भी की गई है। उसके साथ में ग्रामीण विकास 75,133 करोड़ की कटौती यहां पर भी की गई है। नगर विकास के अंदर 18,907 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अनुसूचित जाति योजना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझिए आप, किसानों को एमएसपी नहीं मिली और किसानों को 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के नाम पर पकड़ा दिया, और उसके बाद में किसानों को जो बाकी राहत दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी, उन सब चीजों में कटौती कर दी। ऐसे ही
अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो और पहले से योजनाएं चल रही थी उनमें कटौती कर दी और 5-5 किलो अनाज पकड़ा दिया। अनुसूचित योजना के लिए 10,340 करोड़ रुपए की इसमें कटौती कर दी। यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप, इसमें भी 450 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। अनुसूचित जाति मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके अंदर 860 करोड़ रुपए की कटौती कर दी और आदिवासियों के विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है उसमें भी 670 करोड़ रुपए की कटौती कर दी।